हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे कि विलेज में पानी की कमी रहती है। अब तो सिटी में भी पानी की कमी रहती है। तो जो लोग के यहाँ पानी की कमी रहती है वो पॉट लेके जाते हैं और जहाँ पानी बढ़ता है वहाँ से पानी भर लाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब भी वो पानी भरने के लिए जाते हैं तो पॉट में ही पानी लेके आते हैं। और पॉट में इसलिए लेके आते हैं क्योंकि पॉट में पानी ठंडा रहता है और उसको स्टोर करके रखना पड़ता है, क्योंकि बार बार वहाँ जाना ठीक नहीं रहता, लाइन लगानी पड़ती है ना। तो इसलिए बाहर बार बार जाना वहाँ ठीक नहीं रहता। तो वो पॉट में पानी भर कर लेकर आती हैं और वहाँ पर पानी ठंडा रहता है। अगर उसको बर्तन या यूटेंसिल्स में रखा जाता है तब पानी इतना ठंडा नहीं रहता, लेकिन पॉट में अगर पानी रख दिया जाता है तो वो ठंडा रहता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, पॉट में पानी ठंडा क्यों रहता है? यही तो क्वेश्चन है आज का कि पॉट में पानी ठंडा क्यों रहता है। पॉट को बहुत बार देख चुके हैं, तो पॉट में पानी ठंडा क्यों रहता है, चलिए इसको देखते हैं। सो स्टूडेंट, अब आपको समझना है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि जो पॉट होता है वो क्या है, एक मैटर है। आप समझ रहे हैं कि वो मैटर है। मैटर है तो वो आप ये भी जानते हैं कि जो मैटर होता है वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसके पास खुद का मास होता है। तो आप खुद जानते हैं कि पॉट का एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, आप उसको कहीं पर रखते हैं और थोड़ा भी मास होता है। समझ रहे हैं आप, ये सब आप जानते हैं, बेसिक चीज़ें हैं। और आप ये भी एक चीज़ जानते हैं, एक पॉइंट और आप रख लीजिए कि जब भी कोई पार्टिकल्स है, कोई भी मैटर होता है, मैटर पार्टिकल से ही तो मिलके बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से। और इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि उनको आप नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो वो तो बात की बात है, आप सब जानते हैं। ठीक है, तो एक बात आप ये नोटिस कर लीजिए, नोटेड कर लीजिए कि जब भी हीट एनर्जी किसी भी मैटर पर पड़ती है, जब भी हीट एनर्जी किसी भी मैटर पर पड़ती है तो वो चार्ज हो जाता है, उसके पास एनर्जी आ जाती है और वो ऊपर चला जाता है। मतलब एनर्जी आ जाती है चार्ज होने के बाद, मतलब वही बता रहा हूँ कि उसके पास एनर्जी आ जाती है, इसीलिए चार्ज का नाम नहीं, मतलब बात वही है कि एनर्जी आ जाती है उसके पास। उसके पास जैसे ही एनर्जी आती है तो वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो आप ये जानते हैं पहले, मतलब ऐसे ऊपर नहीं चला जाता। जैसे कि लिक्विड है, लिक्विड में वाटर आया तो वाटर को अगर जैसे हीट एनर्जी मिलती है उसके पार्टिकल ऊपर तुरंत चले जाते हैं। लेकिन अभी सॉलिड स्टेट में कोई है तो उसके पास हीट आई, लेकिन वो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होगा। भाई लोहा है, आप उसको इतनी हीट आई तो इतनी जल्दी मेल्ट थोड़ी होगा, क्योंकि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ही हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हाइट होगा। ठीक है, तो वो तो बात की बात है, चलो छोड़ो। और ये बात आप समझ रहे हैं। तो पॉट जो होता है, आप पॉट की बात कर रहे हैं, तो पॉट में क्या होता है कि बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं। एक पॉट होता है, पॉट की जो सतह पर बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि आप उसको नेके साइड से नहीं देख सकते। और उसको बताने के लिए आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक पॉट लीजिए और दूसरी तरफ एक ग्लास लीजिए या फिर कोई भी बर्तन ले सकते हैं। तो आप उसको छूकर देखेंगे तो आपको ग्लास का जो होगा वो स्मूथ लगेगा, कोई भी यूटेंसिल है वो स्मूथ लगेगा, उस पर आप हाथ करेंगे। और जो पॉट होगा उस पर अगर आप करेंगे तो आपको डलनेस महसूस होगी, आपको खुरदरापन महसूस होगा। तो इसीलिए होता है। ठीक है, क्योंकि वो खुरदरापन होता है क्योंकि उसमें छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। वैसे मतलब आपको इतनी जल्दी देखेंगे नहीं नेकेड आई से, लेकिन होते हैं। और उसमें छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं कि आप उसको नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, चाहे जितनी आँख उसमें गड़ाएं। ठीक है, तो इसका भी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि आप इतनी जल्दी देख नहीं पाएंगे, आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतने छोटे ही होते हैं। तो अब क्या होता है कि आप उसमें पानी भर कर लाए, आप उसमें पानी भर कर लाए, अंदर पानी है, पहले तो ठंडा रहता है, ठीक है, लेकिन बाद में गर्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता, चलिए देखते हैं। तो आप उसमें पानी भर कर लाए, चारों तरफ से टेम्परेचर बहुत हाई है। भाई गर्मी का मौसम में टेम्परेचर हाई है और अंदर पानी रखा हुआ है। तो क्या होता है कि जो वाटर उसमें पॉट का जो सरफेस होता है वो खुरदरा होता है, उस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो जैसे ही हीट जो होती है, हीट भाई टेम्परेचर हाई है तो हीट हाई है, चाहे हल्की फुल्की हो। जैसे उस पर हीट टेम्परेचर उस पर लगता है, उस पर सरफेस पे, पॉट की सरफेस पे, मटके की सरफेस पर, सतह पर, ठीक है, तो जो पोर्स होते हैं उसमें से हीट चली जाती है अंदर। मानते बहुत छोटे होते हैं लेकिन हीट अंदर चली जाती है। जैसे ही हीट अंदर जाती है तो देखो उसके अंदर वाटर भरा हुआ है। तो वाटर के पार्टिकल्स हैं ना, तो वाटर के पार्टिकल्स कुछ तो बहुत ही मतलब बहुत ही ठंडे हैं और कुछ बहुत गर्म हो चुके हैं, क्योंकि आप वहाँ से पानी भर कर लाए। कुछ बहुत गर्म हो चुके हैं। जो गर्म होते हैं उनको जैसे ही थोड़ी ही हीट मिलेगी वो तो तुरंत ऊपर चले जाएंगे, और जो जो मतलब ठंडे हैं उनको इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। तो जब गर्म पार्टिकल्स बाहर निकल आते हैं, हीट एनर्जी उस पर लगती है। समझ रहे हैं आप कि भाई एक पॉट है, उसके चारों तरफ जो उसकी सतह होती है वो डलनेस होती है, उसमें पोर्स होते हैं, मतलब छेद होते हैं, बहुत छोटे छेद होते हैं। जैसे ही हीट एनर्जी जो उसका सरफेस है, पॉट का सरफेस,
पॉट के सरफेस पर हीट एनर्जी लगती है। भाई टेम्परेचर चारों तरफ से हाई है, गर्मी या बिना हो कर रहे हैं, ठीक है, पंखा चला रहे हैं, ठीक है, तो उस पर जैसे ही लगती है तो जो अंदर के पार्टिकल होते हैं वाटर के, तो उसमें तो जो गर्म होते हैं वो तो तुरंत ऊपर चले जाते हैं, जो ठंड, और तो जब गर्म निकल जाते तो बचते कौन है? ठंडे ही तो बचेंगे। भाई गर्म निकल के ऊपर चले गए तो बचे कौन से? ठंडे, इसीलिए उसका पानी ठंडा रहता है। मानते बहुत ही छोटे पोर्स होते हैं लेकिन होते हैं, ये आप नोटेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।